ये आदमी 500 साल तक सोया रहा। जब वह जागता है तो उसे पता चलता है कि दुनिया तबाह हो चुकी है। इमारतें मुश्किल से रस्सियों के सहारे खड़ी हैं और गिरे हुए पुलों की भी मरम्मत नहीं हुई है। वह सड़क पर लोगों से ये पूछने निकलता है कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। प्यास लगने पर वह पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पाइप से हरे रंग की सोडा निकलती है। वह एक अखबार उठाता है और देखता है कि अब साल 2005 चल रहा है। वह मन ही मन सोचता है मुझे अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में पुलिस उसे रोक लेती है। उसके हाथ पर ID बार कोड नहीं होता, इसलिए वे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे एक पिंजरे में डालकर कोर्ट ले जाया जाता है, लेकिन जज भी उतना ही बेवकूफ होता है। बिना उसकी बात सुने ही उसे अपराधी घोषित कर देता है। कोर्ट रूम में लोग ऐसे तालियां बजाते हैं जैसे कोई पार्टी चल रही हो। कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहता। एक जेल गार्ड उसके गले में कॉलर डालता है और उसे एक इमारत में ले जाता है। जेल में जाने से पहले सबको IQ टेस्ट देना होता है। एक सवाल होता है, अगर एक बाल्टी में 2 गैलन पानी है और दूसरी बाल्टी में 5 गैलन पानी है तो कुल कितनी बाल्टियां हैं? जवाब है 2। ये सवाल बेहद आसान है। साफ है कि 500 साल बाद के लोग पूरी तरह बेवकूफ बन चुके हैं। वही अकेला होता है जो सही जवाब देता है। जेल में अपने पहले ही दिन वह एक साहसी भागने की योजना बनाता है। वह एक गार्ड को ढूंढता है और दयनीय आवाज में कहता है, आज मेरी रिहाई की तारीख है। और गार्ड सच में उस पर भरोसा कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। उसे राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है। राष्ट्रपति उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होता है और उसे गृह सचिव नियुक्त कर देता है। उसका मिशन होता है ये पता लगाना कि फसलें क्यों नहीं उग रही हैं। वह इस काम के लिए तैयार हो जाता है। जब वह खेतों में पहुंचता है तो स्प्रिंकलर सिस्टम चालू होता है, लेकिन उसमें से भी सोडा निकलता है। असल में लोग मानते हैं कि सोडा साफ होता है और पानी सिर्फ टॉयलेट फ्लश करने के लिए होता है। इसी सोच की वजह से फसलें नष्ट हो गई हैं। कुछ भी नहीं उग रहा। एक हाथ में सोडा और दूसरे में पानी लेकर वह झूठ बोलता है कि वह पौधों से बात कर सकता है। वह कहता है कि फसलें बोल रही हैं, उन्हें पानी चाहिए। ये तरकीब काम कर जाती है। राष्ट्रपति उसकी बात मान लेता है और आदेश देता है कि सिंचाई सोडा की जगह पानी से की जाए। लेकिन 1 महीने बाद भी जमीन बंजर ही रहती है। एक सुबह हजारों लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उसके पानी से सिंचाई के सुझाव के बाद सोडा की बिक्री गिर गई थी और बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां चली गई थी। सब उसी को दोषी ठहराते हैं। सज्जा के तौर पर राष्ट्रपति उसे एक अखाड़े में भेज देता है, जहां उसे हथियारों से 2 विशालकारों को हराना होता है। लेकिन तभी स्क्रीन पर फसलें उगने की फुटेज दिखाई जाती है। पूरा दर्शक वर्ग सन्न रह जाता है। राष्ट्रपति उसे माफ कर देता है और उसे नया राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है।